हेलो कैडेट। आज इस वीडियो में हम लैंडिंग गियर या जिसका दूसरा नाम है अंडर कैरेज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, वीडियो में भी देखेंगे कैसे ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही इस एयरक्राफ्ट में दिख रहा है, ये रोड टाइप दिख रहा है, ये स्किड टाइप लैंडिंग गियर है। ठीक है, ये भी एक लैंडिंग गियर है। इसमें ये है कि व्हील नहीं है। ठीक है, व्हील नहीं है, कुछ नहीं है जो मूवेबल हो, ये फिक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्किड लैंडिंग गियर। जैसे हमारे इंडिया में जो वो है चीता एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर चीता, उसमें इस टाइप का है। अगर आपने देखा हो तो इस टाइप के लैंडिंग गियर है, यानी स्किड लैंडिंग गियर। नेक्स्ट वीडियो इसमें देखते हैं। इस इमेज में देखो, इसमें क्या है कि दो ये मेन व्हील आगे है और पीछे एक है, एक व्हील है, सिर्फ छोटा सा है वो भी। ठीक है, ये भी क्या है, लैंडिंग गियर का एक टाइप है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अब ये देखो, बड़े एयरक्राफ्ट में है ये 2 4 6 6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ये मेन ही है। ठीक है, ये क्या है, मेन लैंडिंग गियर है सारे। नोज वाला फिर आगे भी होगा, 4 आगे भी होंगे। नोज में मेनली 4 ही होते हैं, किसी किसी में 8 होते हैं, मैक्सिमम में 4 व्हील होंगे। देखो इसमें 2 4 6 8 10 और 10 20 और आगे नोज में 4 तो मिनिमम होंगे, तो 24 व्हील्स रहते हैं। इतने भारी होते हैं ये एयरक्राफ्ट का, कितना लोड होता है इसमें। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये जिसमें 2 मेन व्हील होते हैं और एक नोज व्हील होता है, वो है ट्राई साइकिल गियर। ठीक है, इसमें 2 ये हो गए हैं मेन व्हील, एक है नोज व्हील। इसमें है फ्लोट टाइप। ये जब एम्फीबियस एयरक्राफ्ट होते हैं जो पानी में लैंड करते हैं, उसमें ये फ्लोट टाइप लैंडिंग गियर होते हैं। ये टेल ड्रैगर, जिसमें एक पीछे जो अभी भी देखा था इमेज में, 2 मेन व्हील होंगे और इसके पीछे एक छोटा सा व्हील होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे टेल ड्रैगर। इसमें देखा रखे जो रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर होते हैं, ये इसके अंदर चले गए, एयरक्राफ्ट के अंदर चले गए, उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल। ये टेंडम विद आउट रिगर, इसमें 2 मेन व्हील है, एक आगे है एक पीछे, इसको बोलते हैं टेंडम टाइप। जैसे हमारा एक हेलीकॉप्टर है चिनोकू, उसमें क्या है, 2 रोटर है, एक आगे है एक पीछे है, तो उसको बोलते हैं टेंडम टाइप, जो आगे पीछे होते हैं, टेंडम टाइप। और ये साइड में इसको बोले आउट रिगर। वो टेल ड्रैगर था, ये आउट रिगर है। इसके विंग में 2 छोटे वाले व्हील दे दिए हैं। मेन क्या है, मेन ये है टेंडम टाइप। इसमें व्हील स्काइज है, जो ये किस काम आते हैं, ये बर्फ में लैंडिंग करने के लिए आते हैं यूज। चलो अब देखते हैं जो आपका सिलेबस में है, उसको समझते हैं। The undercarriage or landing gear in aviation is the structure that support an aircraft on ground and allow it to taxi, take off and land. क्या क्या काम आते हैं, अभी जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, ये ब्लैंक था, अंडरकैरेज और लैंडिंग गियर ये ब्लैंक था, बाकी ये सब दे रखा था। इन एविएशन इज द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एन एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। क्या काम है इसका, ये ग्राउंड पे सपोर्ट करता है इसको, एयरक्राफ्ट को। और किस काम आता है, अलाउ इट टू टैक्सी, टैक्सी मतलब एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे मूव करने के लिए। ठीक है, टेक ऑफ और लैंड करने के, लैंड टेक ऑफ टैक्सी 3 काम आता है। ठीक है, रोलिंग के काम आता है इसको ये। ठीक है, और इसमें कौन से होते हैं, टिपिकली व्हील आर यूज्ड। मैक्सिमम क्या होते हैं, व्हील यूज होते हैं मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में। बट स्किड्स, वो बताया था स्किड जैसे चीता में है। स्काइज जो बर्फ में यूज होता है। फ्लोट्स पानी में तैरने के लिए, पानी में लैंड करने के लिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीजिए, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि स्किड वाले में व्हील भी यूज कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एंड द एलिमेंट कैन बी डिप्लॉयड डिपेंडिंग ऑन द सरफेस। जो सरफेस पर लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि कैसा लैंडिंग गियर या अंडर कैरेज होगा। टाइप्स ऑफ लैंडिंग गियर में देखते हैं।
ए लैंडिंग गियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं लैंडिंग गियर के? टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड लैंडिंग गियर और रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। फिक्स्ड कौन से होते हैं? जो हमेशा बाहर रहते हैं, टेक ऑफ होने के बाद भी बाहर ही रहेंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे। ए फिक्स लैंडिंग गियर ऑलवेज रिमेन एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंडेड रहेगा, बाहर ही रहेगा। एंड हैज द एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी, क्या कि वो सिंपल रहेगा बस, ठीक है, उसमें ज्यादा मैकेनिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल रहेगा, बस बाहर अटैच रहेगा। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल रहेगा, सिंप्लिसिटी कंबाइंड विद लो मेंटेनेंस, और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो रिट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म होता है इसका व्हील्स का, वो बहुत क्या हैवी होता है, और उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो टूट भी जाता है। इट प्रोड्यूस नुकसान क्या है लेकिन इसका? इट प्रोड्यूस पैरासाइट ड्रैग। पैरासाइट ड्रैग क्या होता है? कुछ भी चीज बाहर आ जाए तो उसकी वजह से जो ड्रैग पैदा होती है वो होती है पैरासाइट ड्रैग। और इंड्यूस्ड ड्रैग होती है एक दूसरी, वो कैसे होती है? जब लिफ्ट के साथ में ड्रैग पैदा हो रही है, वो होती है इंड्यूस्ड ड्रैग, ठीक है। ड्रैग इन फ्लाइट सिंस इट इज नॉट फ्लश विद द सरफेस, ठीक है। तो पैरासाइट ड्रैग इसको बोलते हैं, जब फ्लश नहीं होता कोई भी पार्ट हमारा एयरक्राफ्ट का, उसकी वजह से जो ड्रैग पैदा होते हैं वो होते हैं पैरासाइट ड्रैग। नेक्स्ट देखते हैं रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। ये किस टाइप के होते हैं? टू डिक्रीज ड्रैग इन फ्लाइट, मेनली किस लिए होता है? ड्रैग को डिक्रीज करने के लिए। सम अंडरकैरेज रिट्रैक्ट इनटू द विंग्स एंड और फ्यूजलेज विद व्हील्स। कहाँ पे? ये फ्यूजलेज में भी रिट्रैक्ट हो सकते हैं, और किसी एयरक्राफ्ट में विंग्स में भी रिट्रैक्ट होते हैं। विद व्हील्स फॉल्स अगेंस्ट द सरफेस और कंसील्ड बिहाइंड डोर्स, और फिर जब अंदर चले जाएंगे वे में रिट्रैक्ट हो जाएंगे, बाहर इसके डोर क्लोज हो जाता है। A retractable gear is designed to streamline the airplane by allowing the landing gear to be stowed. Stowed मतलब अंदर जो स्पेस बना, बे बनी है, उसके अंदर चले जाना, उसको बोलते हैं। Inside the structure during the क्रूजिंग फ्लाइट, ठीक है। जब क्रूज होता है, जब आगे मतलब टेक ऑफ होने के बाद जब ऊपर जाता है ना, तो उसको क्रूज फ्लाइट बोलते हैं। ज्यादा हाइट पे ऐसे जब जाता है, लेवल फ्लाइट में जाता है, उसको क्रूज फ्लाइट बोलते हैं। तो उस टाइम पे वो अंदर रहता है, तो क्या होता है? ड्रैग नहीं पैदा करता, ठीक है। चलो इसको तो वीडियो में देखते हैं कैसे ये रिट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये है मेन लैंडिंग गियर, ये वाला। तो ये है मेन लैंडिंग गियर बे, जिसमें के जैसे टेक ऑफ होता है एयरक्राफ्ट, ये इस बे में आ जाता है एयरक्राफ्ट। जिससे क्या होता है? जो पैरासाइट ड्रैग होता है, ठीक है, वो खत्म, वो नहीं होता इसमें, ठीक है। ये कौन सा है? ये रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर में आता है, ठीक है। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ, ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कैसे रिट्रैक्ट होते हैं देखते हैं। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ, ये अंदर आ गया, अपने बे में आ गया, ठीक है। तो ये फिर डोर बंद हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्लश हो जाते हैं जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है, ये जो डोर है। और जैसे ही फिर लैंडिंग करने लगता है, ये ऐसे खुल जाते हैं, फिर ये नीचे आ जाते हैं। ये भी निकल गए हैं, आपको अंदर जाने के बाद अभी बाहर आ रहे हैं। ये ट्रैक हो जाते हैं, ये फोक टाइप लैंडिंग गियर बोलते हैं। इसमें वो हेलमेट है, वो जगह का है, उधर जा रहा है। ये सब कहते हैं, ये फंक्शनल पैसे का लोन को टेस्ट इन करिए। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडिंग गियर की। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होते हैं लैंडिंग गियर की? द लैंडिंग गियर इज द प्रिंसिपल सपोर्ट ऑफ द एयरप्लेन। जो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल सपोर्ट है, जो मेन सपोर्ट होती है एयरप्लेन की लैंड पे खड़ा करने के लिए या टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, वो क्या है? लैंडिंग गियर है। व्हेन फॉर टैक्सिंग, टेकिंग ऑफ और लैंडिंग। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैंडिंग गियर कंसिस्ट ऑफ व्हील, बट एयरप्लेन कैन आल्सो बी इक्विप्ड विद फ्लोट। ये सेम लाइन आ गई। फॉर वाटर ऑपरेशन, फ्लोट किस के लिए? वाटर ऑपरेशन के लिए। स्काई फॉर लैंड ऑन स्नो, ठीक है। द लैंडिंग गियर कंसिस्ट ऑफ 3 व्हील्स। लैंडिंग गियर में मेनली कितने होते हैं? 3 व्हील्स होते हैं। 2 मेन व्हील्स होंगे, ठीक है, और एक थर्ड व्हील पोजिशन आइदर एट द फ्रंट, चाहे तो वो नोज में रहेगा या क्या टेल में रहेगा, रियर में रहेगा।
लैंडिंग गियर विद ए रियर माउंटेड व्हील इज कॉल्ड कन्वेंशनल लैंडिंग गियर। मतलब जो पुराने जमाने में यूज होते थे वो क्या है, उसमें टेल में यूज होता था, कन्वेंशनल लैंडिंग गियर है। एयरप्लेन विद कन्वेंशनल लैंडिंग गियर आर समटाइम्स रेफर्ड एज टेल व्हील एयरप्लेन्स। टेल व्हील एयरप्लेन बोलते हैं। ऊपर जो फोटो में दिखा रखा है वो क्या है, टेल ड्रैगर भी बोला जाता है इनको, टेल ड्रैगर या टेल व्हील प्लेन्स, ठीक है। When the third wheel is located on the nose, जब उसको नोज में लोकेट किया जाता है तो इट इज कॉल्ड नोज व्हील, तो उसको नोज व्हील बोला जाता है। एंड द डिजाइन इज रेफर्ड टू एज ट्राईसाइकिल, ठीक है। जब वो नोज में रहेगा, दो मेन व्हील रहेंगे, एक नोज व्हील रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्राईसाइकिल गियर। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टीयरेबल नोज व्हील और टेल व्हील परमिट द एयरप्लेन टू बी कंट्रोल्ड थ्रू ऑल द ऑपरेशन व्हील ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जो कई एयरक्राफ्ट क्या है, नोज व्हील से स्टीयर होते हैं यानी कंट्रोल होते हैं, उनकी डायरेक्शन ग्राउंड पे नोज व्हील से चेंज होती है, ठीक है। लेफ्ट राइट किससे होंगे, नोज व्हील से होंगे। और टेल व्हील से भी होते हैं, ठीक है। और कुछ मेन व्हील से भी होते हैं। द एयरप्लेन इज टू बी कंट्रोल थ्रू ऑल द ऑपरेशन व्हील ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नोज व्हील से होते हैं, टेल व्हील से होते हैं। मोस्ट एयरक्राफ्ट आर स्टीयर्ड बाय मूविंग द रडर पैडल। जो टेल या नोज व्हील से जो कंट्रोल होते हैं वो रडर पैडल से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ही रडर पैडल से कंट्रोल होता है, चाहे टेल वाले हो या मेन व्हील वाले हो, ठीक है। वेदर नोज व्हील और टेल व्हील किससे कंट्रोल हो रहे हैं, रडर पैडल से, ठीक है। किससे कंट्रोल होता है, नोज व्हील या टेल व्हील किससे कंट्रोल होगा, रडर पैडल से। और मेन व्हील भी किससे कंट्रोल होते हैं, रडर पैडल से ही ये कंट्रोल होते हैं। कैसे कंट्रोल होते हैं, एडिशनली सम एयरक्राफ्ट आर स्टीयर्ड बाय डिफरेंशियल ब्रेकिंग। मतलब जब मेन व्हील से कंट्रोल होंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला राइडर पैडल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा लेफ्ट वाले में, तो राइट वाला मूव करता रहेगा, तो ऐसे ही ये मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी मूवमेंट कम हो गई, ये ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ये लेफ्ट की साइड में मूव कर गया। अगर राइट वाला पैडल हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, तो क्या होगा, लेफ्ट वाला मूव करता रहेगा, तो ये राइट साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है। ऐसे मेन व्हील से या डिफरेंशियल ब्रेकिंग से इनकी डायरेक्शन कंट्रोल होती है ऑन ग्राउंड। द लैंडिंग गियर टेक अप द लोड ऑफ एयरक्राफ्ट व्हील लैंडिंग देयरबाय प्रिवेंट स्ट्रक्चर डैमेज टू द एयरफ्रेम। जो लैंडिंग शॉक होता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, तो सारा कौन एब्जॉर्ब करते हैं शॉक, उसमें ऊपर एक शॉक अब्जॉर्बर रहता है, इसमें हाइड्रोलिक भरा रहता है, हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है, पिस्टन टाइप होता है। तो सारा शॉक ये व्हील होता है। कुछ शॉक तो क्या टायर लेता है, ठीक है, टायर किस लिए होते हैं, शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। और जो बच जाता है वो कौन, ये शॉक अब्जॉर्बर लगा होगा, किसी में स्प्रिंग टाइप रहता है, किसी में हाइड्रोन्यूमेटिक वाला रहता है, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर। तो ये किस लिए काम आते हैं, जो लैंडिंग लोड होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे इसमें टेंडम टाइप दे रखे है, ये टेंडम वाला है, दो मेन आगे और ये साइड में दो छोटे व्हील्स आगे हैं। तो इसका आजकल ये नहीं आते, आजकल सारे क्या आ रहे हैं, ट्राईसाइकिल टाइप आ रहे हैं, दो मेन व्हील के साथ एक नोज व्हील। तो क्यों आ रहे हैं उसका देखते हैं। ए ट्राईसाइकिल गियर एयरप्लेन हैज 3 एडवांटेज, ये इसके एडवांटेज दे रखे हैं ट्राईसाइकिल गियर टाइप के। इट अलाउ मोर फोर्सफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जैसे इसमें है, अगर इसमें ब्रेक लगाएंगे तो इसमें सही से ब्रेक नहीं लगेंगे। तो जो ट्राईसाइकिल वाला होगा, दो मेन व्हील होंगे, उसमें जो ब्रेक लगेगा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है, इसमें कम इफेक्टिव होगा। फोर्सफुल एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक ड्यूरिंग लैंडिंग एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे भी उसमें ब्रेक लगा सकते हैं। विदाउट कॉजिंग द एयरक्राफ्ट टू नोज ओवर। नोज ओवर मतलब एयरक्राफ्ट ऐसे जो झुक जाता है, ठीक है, जैसे ये होगा, इसमें ब्रेक लगाएंगे तो इसकी नोज नीचे आ सकती है, ठीक है, नोज इसकी डाउन हो सकती है। तो मेन व्हील में ब्रेक लगाएंगे तो उसकी नोज ऐसे नीचे की तरफ नहीं आएगी, पिच डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या, इट परमिट बेटर फॉरवर्ड विजिबिलिटी फॉर पायलट ड्यूरिंग टेक ऑफ। जब टेक ऑफ करते हैं तो उसमें जो विजिबिलिटी होगी वो अच्छी होगी उसमें, ट्राईसाइकिल वाले में, ठीक है। टेक ऑफ, लैंडिंग एंड टैक्सिंग, तीनों में इसकी विजिबिलिटी
क्या रहेगी, उससे इस वाले एयरक्राफ्ट से ज्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है तीसरा एडवांटेज है इसका, इट टेंड टू प्रिवेंट ग्राउंड लूपिंग बाय प्रोवाइडिंग मोर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ग्राउंड ऑपरेशन। ठीक है, जैसे इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इसमें लेफ्ट राइट जब मोड़ेंगे इसको, वो इतने अच्छी तरह से नहीं मोड़ पाएगा। ठीक है, उसमें जैसे ट्राई साइकिल है, साइकिल टाइप होता है, रिक्शा टाइप होता है, उसका मैन्यूवरिंग थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए उसका एक एडवांटेज ये हो गया। एक एडवांटेज तो मैन्यूवरिंग हो गया ग्राउंड पे, दूसरा एडवांटेज विजिबिलिटी है, और पहला एडवांटेज क्या है, जो ब्रेक लगेगा वो हाई स्पीड में भी इफेक्टिवली लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक, विजिबिलिटी, और तीसरा क्या है इसका डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंस द एयरक्राफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सीजी होता है जो, इज फॉरवर्ड ऑफ द मेन व्हील के आगे रहता है उसका सीजी। द फॉरवर्ड सीजी कीप द एयरप्लेन मूविंग फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जैसे एयरक्राफ्ट है, इसकी सीजी आगे रहेगी, तो उसकी जैसे हम अगर आगे झुक के चलेंगे तो क्या हमारी टेंडेंसी क्या रहेगी, तो अपने आप चलने की रहेगी। ठीक है, अपने आप हम कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए उसकी सीजी क्या आगे रखते हैं ताकि वो आराम से मूव होता रहे। कीप द एयरप्लेन मूविंग फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन रेदर देन ग्राउंड लूपिंग। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलने की उसकी टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो लैंडिंग गियर की। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप तो नीचे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।